सर ठीक है बेटा, स्टार्ट कर लो। ये हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था, है ना, एक टॉपिक कवर किया था जो था हमारे पास क्या, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन एंड घनमूल, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आज के नए टॉपिक पर आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम उस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था घन और घनमूल। तो सबसे पहले सभी बच्चे ये बताएंगे, मैंने आपको है ना 1 से लेकर 25 तक वर्ग दिए थे याद करने के लिए, और 1 से लेकर 15 तक मैंने आपको घन दिए थे याद करने के लिए। यस सर। क्या सभी बच्चों को याद हो गए हैं? यस सर। यस यस सर। ठीक है, तो सभी बच्चों को अगर याद है तो मैं अभी पूछने वाला हूँ सबसे पहले दीपांशु बताएंगे। दीपांशु बताइए, 7 का क्यूब क्या होता है? यस बेटा, दीपांशु आवाज आ रही है मेरी आपको? 343। अभी जिससे भी पूछा जाएगा ना वो बताएंगे, है ना। ठीक है सर। नितिन। 50। यस सर। यस बेटा, नितिन आपको बताना है 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का वर्ग क्या होगा। नितिन है क्लास में? यस सर। हाँ बेटा बताइए। सर 576। 576। योगेश आपने बोला है 576। मैंने बोला कि मैं जिससे पूछ रहा हूँ उसको बताना है। सर दूसरा पूछ लो सर। ठीक है नितिन, अब आप बताएंगे 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का घन। 511। 12। 500। 12 सर 12। 512, ठीक है। यस सर 512। योगेश अभी आप बताएंगे, योगेश 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 की घात 2, 17 का वर्ग। 289। 289, ठीक है। ये काशीराम राजपूत के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, आप बताएंगे। बेटा मेरी आवाज आ रही है? बाकी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे, बाकी सभी बच्चे माइक ऑफ रखेंगे। योगेश, ठीक है। काशीराम राजपूत के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, आपको बताना है 13 का वर्ग क्या होगा। तेहरे का वर्ग क्या होगा? मैं बताऊं सर। ठीक है बताइए। 169। 169, वेरी गुड। चलिए हर्ष, अभी आपको बताना है बोलो सर। 9 का घन क्या होगा। 9 का सर। हाँ 9 का बताना है आप। सर 729। 729, वेरी गुड। तो बाकी बच्चे ध्यान देंगे बेटा, इसी तरीके से आपको है ना घन और वर्ग याद कर लेने हैं 1 से 25 और 1 से 15 तक, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ना डायरेक्ट ही वर्ग निकालने के लिए आ जाता है, घन निकालने के लिए आ जाता है। अगर याद सर रहे अगर याद ना हो तो सर कॉपी में निकाल लो। हाँ, अगर याद नहीं होता है तो फिर हमें निकालना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगता है फिर, है ना। तो इसलिए 1 से लेकर 25 और 1 से लेकर 7, 1 से लेकर 15 तक का घन को याद कर लीजिए। चलिए, तो अभी हम टॉपिक में आ जाते हैं। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि घन और घनमूल क्या होते हैं। अगर घन की बात करें तो घन मैंने बताया था कि एक ही संख्या को 3 बार अगर गुणा कर देते हैं, 3 बार अगर गुणा कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, घन बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की घात 3, है ना। ये ऐसे भी लिखा जाता है कि 2 गुना। हाँ 2 की घात 3 मतलब कि 8। ये ऐसे भी लिखा जाता है जैसे मैंने बोला कि 5 का घन, 5 का घन। तो 5 का घन का मतलब क्या होता है, 5 की घात 3, और 5 की घात 3 का मतलब होगा 5 को 3 बार गुणा करना, मतलब कि 125, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं आपको कि 8 का घन, तो 8 का घन का क्या मतलब होगा, 8 के घन का मतलब होगा 8 की घात 3 और 8 को 3 बार गुणा करना, यानी कि 512, ठीक है। घन समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर।
चलिए सर अभी इसमें एक दो पॉइंट आपको और याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? कि घन क्या प्रदर्शित करता है। घन है ना, जैसे मैंने कहा कि घनमूल लिखा हुआ है ये। अच्छा, घनमूल आएगा तब हम बात करेंगे, पहले हम घन की बात कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि 9 का घन क्या होगा? सर 9 को 712 ये सर 9 गुणा 9 गुणा 9 9 गुणा 9 गुणा 9, है ना, मतलब कि 729। ठीक यस है, सर। इस तरीके से आपको करना है। चलिए एक पॉइंट ये आपको याद रखना है कि अगर आप धनात्मक संख्या का वर्ग घन करते हैं, धनात्मक संख्या का घन करते हैं, धनात्मक संख्या का घन एक धनात्मक संख्या ही होती है ना, एक धनात्मक संख्या ही आंसर आएगा आपके पास, एक धनात्मक आंसर ही आएगा। जैसे मैं बोलूं कि आपने धनात्मक संख्या का घन किया, 5 का घन किया, तो आपके पास आया 125। -125। माइनस नहीं आएगा बेटा, कहाँ लिखा है माइनस यहाँ पे बताइए? सर लोगे? धनात्मक है ना सर, इसमें धनात्मक है ना, धनात्मक संख्या का घन करने पर धनात्मक संख्या आती है, तो 5 का घन करने पर 125 आएगा, यस है ना। सर। 8 का घन करने पर 512 आएगा, वो भी प्लस की आएगा। ठीक है सर, इसके आगे माइनस नहीं है सर। क्या हुआ बेटा? सर इसके आगे माइनस नहीं है सर। हाँ माइनस नहीं है ना, इसलिए। चलिए अभी आगे आ जाओ। दूसरा पॉइंट देखेंगे, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है क्या? ऋणात्मक संख्या का अगर आप घन करते, ऋणात्मक संख्या का अगर आप घन करते यस सर। तो आपका जो उत्तर आता है वो ऋणात्मक ही आता है। ठीक है, ऋणात्मक ही आता है। जैसे मैं यहाँ पर बोलूं आपको कि आपने किया -5 का घन, तो ये तो मैंने आपको लिखवाया है ना कि अगर किसी भी संख्या की पावर विषम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, तो आपका उत्तर माइनस में ही आता है ना, आपका उत्तर माइनस में ही आता है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर किसी भी संख्या की घात क्या आ रहा है? विषम आ रहा है ना, माइनस किसी भी संख्या की जो घात है वो विषम संख्या है, तो इसका उत्तर माइनस में ही आएगा, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5। तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है माइनस के 125, माइनस के 125। क्या समझ में आया ये? यस सर। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि -6 का घन क्या होगा, तो -6 का घन क्या होगा? -6 गुणा 6 गुणा 6, मतलब कि 216 216 माइनस के। ठीक है, 216। तो यस ये सर। हमारे पास होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन अगर करते हैं, सर पूछ जैसे लो सर पोल सेक्शन में। हाँ बिल्कुल बेटा, पोल सेक्शन में भी पूछेंगे। जैसे मैंने किसी भी संख्या, ये बड़ी संख्या ले ली और इसका घन किया, और मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि ये धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक सर। तो ऋणात्मक आएगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक आपका आंसर आएगा। नेगेटिव आएगा सर ये। नेगेटिव आएगा, वेरी गुड। अभी आ जाते हैं घनमूल पर, घनमूल पर आ जाते हैं। तो घनमूल और घन दोनों अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है ना। जैसे मैंने घन लिखा और यहाँ पर लिख दिया घनमूल, तो यहाँ मेरे को पता है कि एक का जो घन होता है वो 1 होता है, 2 का घन की अगर बात करूंगा तो 8 होगा। तो माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। चलिए, 2 की घात 3 मतलब कि 8। उसी तरीके से 3 का अगर हम घन करेंगे तो 9 आएगा। 3 का घन आ रहा है 9, है ना। तो यहाँ पर देखो, इन घन का हमें वर्गमूल निकालना है कि 1 का जो वर्गमूल वो घनमूल होगा, घनमूल होगा वो कितना होगा? 1 होगा, है ना। 8 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा? 2 होगा। 9 का घनमूल कितना होगा बताइए? 3 होगा बेटा। घनमूल देख लीजिए, घनमूल का मतलब क्या है? विपरीत प्रक्रिया है एकदम। सर यहाँ मैंने लिखा 4 का घन क्या होता है? 4 का घन 64 होता है। 4 का घन होता है 64। बेटा वर्ड पर जाइए, वर्ड पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि घन का मतलब है क्यूब कर देना और घनमूल का मतलब है
उसका क्यूब रूट निकालना। यस सर, तो क्यूब इसका रूट। मूल कितना होगा? इसका घनमूल होगा 4। 4। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला 5 का घन कितना होगा? 125। और 125 का घनमूल कितना होगा? सर 5 5। सर। 5 होगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। कॉल में पूछ लो। चलिए, यस सर। उसके बाद ध्यान देंगे कि अगर घनमूल लिखा हुआ है कहीं पर, किसी भी संख्या का घनमूल लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि 5 की घात 1/3, है ना। जैसे मैंने लिखा घनमूल 64, तो इसका मतलब होगा 64 की घात 1/3। यस सर। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं बेटा। सर हाँ बेटा बोलिए। सर जो बराबर गुमुल 64 सर, इसके बराबर में सर 64 ब्रैकेट 1 सर 1/3 लिखेंगे सर। हाँ, अगर घनमूल दिया हुआ है, घनमूल अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर 3 लगा है ना, तो इसलिए यहाँ पर 64 की घात कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। यस यस सर। यस सर। 4 लिख सकते हैं सर यहाँ पे। नहीं 4 नहीं, यहाँ पर 3 है ना, तो इसलिए 3 लिखेंगे। यस सर। अभी आप घन की बात कर रहे हैं ना, घन का मतलब होता है 3। यस सर। ठीक है, वर्ग की हम बात कर रहे थे तो वर्ग का मतलब था 2, तो इसलिए हम वहां पर क्या लिख रहे थे? 5 की घात 1/2 लिख रहे थे। क्या आया समझ में अभी? यस सर। सर चलिए, तो आगे आ जाते हैं। एक लास्ट मेथड हमने देखा था यहाँ पर कि अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आती है सभी बच्चों को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यस सर। सर मुझको नहीं चलिए, आता। 1728, 1728 का घनमूल बताना है आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे बेटा। नोटबुक में निकालिए जल्दी से और आंसर बताइए। आता सर एलसीएम वाला। बेटा कॉपी में नोट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे और मेरे से चेक कराएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं फिर आपसे पोल में पूछने वाला हूं। हो गया बेटा? सभी बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे और फिर अपना आंसर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। चेक करा लेंगे मेरे से जिसने भी नोटबुक में कराए। कर लिया सर मैंने। हाँ दिखाइए बेटा कहाँ पर कराए। वेरी गुड। तो इसी तरीके से बेटा आपको करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता है ना? नहीं पता है तो फिर से एक बार समझ लेंगे सभी बच्चे। मुझको सर आता कौन है सर? देखो, जिस भी बच्चों को नहीं आता है वो ध्यान देंगे यहाँ पर। ये संख्या पहले जिस छोटे नंबर से डिवाइड करना है, 2 से स्टार्ट करना है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर 3 से चेक करेंगे, और 3 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर 4 से करेंगे। तो इस तरीके से करना है। लेकिन ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। 2 8 16, है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 छिक्के 12, क्योंकि एक आया ना, और 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, है ना। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। देखो यहाँ पर 0 क्यों आया बेटा? जैसे हमने यहाँ पर 2 एकम 2 किया, यहाँ पर देखो 1 आया जो कि छोटा है, नहीं डिवाइड होगा, तो उसके लिए ना जाने की 0 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यस सर।
ये पता है ना सभी बच्चों को, अगर हम 2 से डिवाइड करते मैं भी हैं आपकी तरह बिना डिवाइड करे करता हूँ सर सवाल। है ना, तो यहाँ पर क्या आता है, ये 1 उतारेंगे तो नहीं जाएगा, और ना जाने की यहाँ पर 0 लगा देते हैं, क्यों लगती फिर है 6 ये? उतारेंगे हम, तो अब आएगा 2 अट्ठे 16, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो 108 आ गया। ये फिर 27 दूंगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर 3 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 आएगा, से फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर इसको, मेरा बिल्कुल सही है। है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे इसको कि मेरे पास 2 जो आ रहे हैं वो 6 बार आ रहा है 2, और सर और 3 बार आ रहा। 3 बार आ रहा है। और मैंने बोला था कि जब आप घनमूल निकालते हैं तो वो 3 का जो बनेंगे सचिन के सबके। 3 का एक युग्म बना लेते हैं, 3 का एक युग्म बना लेते हैं। तो अभी यहाँ से 1 बाहर निकालेंगे 2 आया, यहाँ से 1 बाहर निकालेंगे तो 2 आया, यहाँ से 1 बाहर निकालेंगे तो 3 आया। तो 2 दूनी 4 या 12, 12 आंसर आ गया। यस सर। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? सर ये बार सर जो आवाज जब आपने सर दूसरे सर 864 कैसे आया? क्या हुआ बेटा, फिर से पूछेंगे? सर जो आवाज है कौन है सर, मुझे सर समझ में नहीं आता सर ये सर 864 है सर कैसे? सर मुझे सर आवाज है गुणनखंड नहीं आता सर। ये गुणनखंड नहीं आता, अभाज्य गुणनखंड विधि। यस सर। तो ये बेटा ऐसे करना है, इसमें मतलब 1-2 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये 6th-7th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है ना। जैसे मैंने कहा कि 64 लिखा है मैंने यहाँ पर, तो ये जिस नंबर से डिवाइड होगा, छोटे से छोटा नंबर हम चेक करते हैं, 2 से होता है छोटे से सर। छोटा नंबर। बेटा 2 से डिवाइड हो रहा है ये, अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। डिवीजन रूल आते हैं ना आपको, अभाज्य विधि। सर सर जिसके 2 का तो सर ये है 2, जिसके पीछे 2 0 2 4 इसके 6 पीछे 0 आ जाता है, 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, तो वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ये बेटा चेक करना पड़ता है, ये ऐसे नहीं कि आपने मतलब डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दिया। अगर ऐसे आ जाए 65 आ जाए तो ये तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, तो ये वाला नंबर आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 5 से आपने डिवाइड किया, 5 एकम 5, जैसे डिवाइड करते हैं बेटा वैसे ही डिवाइड करना है, सिंपल वैसे ही, इस तरीके से। 5 एकम 5, ये आ गया 15, तो 5 दिया 15, है ना। डिवाइड करने के बाद कितना आया, 13 आया, तो 13 को यहाँ पर लिखेंगे। अब ये 13 13 से ही डिवाइड होगा, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ये होता है। क्या आया है सभी को समझ में अभी? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा था हमारा, वो कितना आ रहा था, 12। चलिए, तो अभी समझ में सबको आया है, तो मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आप कर सकते हैं 729। 729 का बताना है कि इसका घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल बताना है आपको। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। भेज दिया सर। भेज दिया सर। भेज दिया सर।
भेज दिया सर। भेज दिया सर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे जो बच्चे रह गए। सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। बेटा ध्यान से उत्तर करेंगे। 729 तो मैंने लिखवाया है ना आपको कितनी बार, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। ये प्रॉब्लम होती है बेटा, अगर आप याद नहीं करते ना, जो होमवर्क नहीं दिया जाता है आपको। अभी मैंने इससे बड़ा दिखाया था आपको क्यूब निकाल कर कि कैसे निकालते हैं क्यूब, और अभी भी मिस्टेक आ रहा है। मुझे पता। नहीं बेटा, बोलना नहीं है। चलिए, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने भी बच्चे हैं बेटा क्लास में, सभी बच्चे आंसर करेंगे। भेज दिया सर। शाबाश बेटा। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। ये थोड़ी देर पहले आपने पूछा भी था सर। ये अभी मैंने पूछा भी था, मतलब लिख के दिखाया भी था ये मैंने। यस सर। चलिए, 7 से 8 बच्चे और रह गए बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ये मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में आपको कि जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे तो क्लास को कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेट हो जाता है क्लास में। तो इसलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर हम चलिए। अभी हुए थे क्लास में ज्वाइन, हमने कर दिया आंसर। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, लेकिन बाकी बच्चों को भी आंसर कर, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी 6 से 7 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा ऐसा नहीं करना है कि आप बस क्लास को ज्वाइन करके बैठ जाएं और मतलब एक्टिव ना रहें क्लास में। फायदा नहीं होगा बेटा, कुछ भी आप सीख नहीं पाएंगे इस तरीके से। हमको तभी पता चलता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन वो सही हुआ है या गलत हुआ है, तभी पता चलता है कि वो आ भी रहा है हमको या नहीं आ रहा है। कौन है? बेटा माइक बंद रखेंगे योगेश। दिया कौन है? योगेश माइक बंद रखेंगे बेटा अपना। पांच से 6 बच्चे और रह गए बेटा जो क्लास में तो है, लेकिन उनको बार बार बोला जा रहा है कि अपने सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। योगेश आंसर हो गया बेटा, आंसर कर दिया सभी बच्चों ने। यस सर। सर। यस सर। 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 बेटा जो बच्चे बाकी है वो बेटा आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? पोल नहीं आ रहा है क्या आपके पास? पोल नहीं आ रहा है कि जो आप आंसर नहीं कर रहे हैं? सर मैंने भेज दिया सर। ठीक है बेटा, ये उनके लिए नहीं है, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ। पांच सेकंड में मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो आंसर कर देंगे बेटा। 1 2 3 3 4 5 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सर एक बात पूछनी थी। यस बेटा बोलिए। सर आपने इससे पहले क्या करवाया है? बेटा मैंने इससे पहले रिवाइज ही कराया है, यही रिवाइज कराया मैंने, घन और घनमूल। जो अच्छा हमने सर। लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को मैंने रिवाइज कराया। चलिए तो देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका, है ना। तो ये तो मैंने अभी आपको कराया भी था, और यहाँ मैंने बोला है कि ये 2 से तो नहीं कटेगा, तो 3 से आप ट्राई करेंगे। 3 से देखते हैं कट रहा है नहीं कट रहा है। 3 दूनी 6 है ना, एक यहाँ पर आ जाएगा तो 3 चौक 12। ये भी 3 से कट रहा है, 3 तिया 9। फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 अठे 24।
3 एकम 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 निम 27, फिर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3। तो अभी देखो क्या आ रहा है, घनमूल आ रहा है किसका, 3 गुणा 3 गुणा 3, सर 3 दो गुणा 3 गुणा 3, है ना। गुणा 3 सर। तो 2 पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, या सर तो जोड़े बढ़ गए। तो 9 आंसर आ जाएगा। सर ठीक है, 9 आंसर आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, मतलब अभी भी 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं, मतलब 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जो गलत आंसर कर रहे हैं, और जबकि मैंने आधा घंटा हो गया है क्लास को, आधे घंटे में मैंने बस वही रिवाइज कराया है जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लेकिन अभी भी 50 से 60% बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं। क्या मतलब हो रहा है इसका, है ना, कि आप क्लास को अटेंड कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से क्लास को नहीं ले रहे हैं, बस क्लास को ज्वाइन कर कर आप बैठे, ना तो सुनना है आपको सर ये कि बहुत सब क्या टीचर पढ़ा रहे हैं, ना आपको देखना है कि क्या लिखवाया है, क्या कराया है, क्या याद करने के लिए दिया है, क्या होमवर्क दिया है, कुछ मतलब नहीं बेटा। टोटली मतलब एक तो टाइम वेस्ट, 1 घंटे की क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, 1 घंटे का नेट भी आप बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से आप है ना क्लास को यस लें, सर। क्लास को लें, ताकि आप सीखने के लिए तो क्लास को ज्वाइन कर बैठे हैं ना, और वही आप ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा। किस तरीके से सीखना नहीं चाहते। है ना, किस तरीके से पेरेंट्स कैसे ना कैसे करके आपको मोबाइल देते हैं कि आप क्लास को लीजिए, है ना, सीखिए, लेकिन आप क्लास को ज्वाइन करके रख देते हैं कहीं पर, ना तो आपके आंसर आते हैं। इतनी बार बोलता हूं मैं यहाँ से कि सभी बच्चों को आंसर करना है, और तब भी 50% बच्चों के ही आंसर आते हैं। चलो ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को, आगे से सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। आगे आ जाते हैं अभी, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। चलो, तो आज का जो टॉपिक है उसको ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, और कुछ भी अगर डाउट होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि कोई बच्चे है ना ऐसा रह जाए जो आंसर ना करे। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर आपको करने हैं, ये कंपलसरी है कि आपको आंसर करना है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। तो मेरी क्लास में जितने भी बच्चे ज्वाइन होंगे सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। ट्राई करना है, रिस्पॉन्स देना है, 100% रिस्पॉन्स आना चाहिए मेरे पास। चलिए, तो ये है जो टॉपिक है, इसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम। बेटा आपने एक टॉपिक पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर, है ना, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ये टॉपिक आपने पढ़ा था। घात और घातांक, है ना, इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर 7 की घात 4, तो नीचे वाले को हम बोलते हैं क्या, आधार, नीचे वाले को आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? क्या स्क्रीन दिख रही है बच्चों को? सर दिखता कौन इनका मैं भी। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है, 1 मिनट वेट करेंगे बेटा, ठीक है, अभी स्क्रीन आपको दिखने लगी। दिख रही है स्क्रीन। एक तो सर सर दिखा है। 1 मिनट वेट करेंगे बेटा, अभी 1 मिनट में सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगेगा। सर स्क्रीन दिखा है सर। क्या अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस तो सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो 7 है ये तो आधार होता है, लेकिन इसके जो ऊपर है इसको क्या बोला जाता है? सर को सर 7 की घात 2 आपकी सर यहाँ पर 7 की घात 4, इसको क्या बोला जाता है? 4 को क्या बोला जाता है बेटा? क्या सर? ये जो मैंने लिखा है 7 की घात 4, 7 को आधार बोला जाता है, 4 को क्या बोला जाता है? सर इसको सर 7 की क्या सर, इसको 4 की घात पावर कहते सर इसको। बेटा ये टॉपिक याद है आपको? ये टॉपिक पढ़ा था आपने, घात और घातांक? सर
घात और घातांक में मैंने बताया था, ये पहला ही टॉपिक था आपका। सर आपकी स्क्रीन है। सर स्क्रीन ना दिखती। स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस सर। एक मिनट बेटा, वेट करेंगे सभी बच्चे। अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो यहाँ Yes, sir. कि 100 लिखा हुआ है, 100 को मैंने लिखवाया था कि इसको हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, और 10 गुणा 10 को हम लिखेंगे 10 की घात 2। यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ नीचे वाले को आधार बोला जाता है, तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, इसको क्या बोलेंगे? सर 7 की शक्ति 4 है। क्या आप सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। तो यहाँ 10 को तो आधार बोला मैंने, 10 की घात 2 है यहाँ पर, इस 2 को क्या बोला जाता है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। घातांक। घातांक बोला जा रहा है, इसको क्या बोला जाता है? घातांक बोला जा रहा है, ये घातांक है ना, घातांक। अब देखो यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? घातांकों के नियम, है ना, घातांकों के नियम टॉपिक है। घातांकों के नियम मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा? घात दी जाएगी, है ना। जैसे 10 की घात कितना था? 2, है ना। उसके बाद मैंने लिखा 7 की घात कितना था? 4 था, 4 सर। 7 को सर 4 बार है ना। तो ये सब क्या थे? अलग अलग मेरे पास आए, अलग अलग मेरे पास आ रहे हैं। क्या स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। सर। अभी मैंने चेंज किया है स्लाइड को, क्या दिखा है आपको कि स्लाइड चेंज हो गई है? सर वही लिखा हुआ दिख रहा है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। यस कुछ सर। चेंज नहीं हुआ है? यस सर। यस सर। अच्छा, क्या होगा? तो 1 मिनट वेट करेंगे बेटा, हाँ? सभी बच्चे ठीक है। वेट करेंगे। सर आज नेट की प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है, तभी आपको है ना स्क्रीन प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है। और बेटा मेरा इतने सर- सारे वाई टाइप नहीं करेंगे कोई भी बच्चे, एक तो वैसे मेरा ही सर- नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आप इतने सारे वाई टाइप करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। और दिखन लग गई सर। ये पता नहीं कौन है सर। चलो यहाँ पर ध्यान देंगे अब। सर यो एक ही आधार वाली घातों को गुणन, है ना, एक ही आधार वाली घातों का गुणन, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। मतलब क्या है? आधार समझ में आया ना बेटा? आधार क्या होता है? ये सर तो लिखते सर 4 की सर घातांक 2 वैसे सर 4 सर हो बेटा गया। मैं अभी बोर्ड पर कुछ लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है क्या? क्या नहीं सर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। 45 की घात 10 लिखा है मैंने, क्या दिखा है आपको? नहीं सर नहीं दिख रहा। हाँ सर। सर कुछ नहीं लिखा सर। चलिए, तो अभी 1 मिनट वेट करेंगे, मैं फिर से है ना इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन है ना प्रॉपर तरीके से दिखने लगे। ठीक है सर, कर लेंगे आज। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे बेटा, है ना। सर स्क्रीन ना दिखती। हाँ बेटा, अभी नहीं दिखाई देगी, 1-2 मिनट के लिए आप वेट करेंगे। मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपको 1-2 मिनट में स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है सर। बेटा कैमरा बंद रखेंगे, कैमरा और माइक बंद रखना है सबको। अभी बताएंगे क्या स्क्रीन दिख रही है सभी बच्चों को? यस सर। सर यस सर। दिखा सर। चलिए, तो यहाँ लिखा मैंने कि क्या लिखा हुआ है कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन,
एक ही आधार का क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा 10 की घात 2, सर मना है 10 की घात 3। सर इसमें सिर्फ एडी नोट और रखा और कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ ए, नहीं, ए लिखा हुआ है आपके नाम से। अक्षरा दे काली में ए, क्या एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट करेंगे बेटा सभी बच्चे, एक मिनट रुकेंगे, है ना। माइक और कैमरा बंद रखेंगे बेटा। अभी देखते हैं कि क्या इशू हो रहा है कि आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिग्गी दिग्गी सर देगी सर 10 की 2 10 की 3। ठीक है, 10 की घात 2, 10 की घात 3। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो आधार है, इसका आधार कितना है बेटा, 10 है ना। तो दोनों का आपको आधार क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना। दोनों का आधार कितना दिख रहा है, 10 दिख रहा है। तो यहाँ पर दोनों का सेम आधार है ना, दोनों का बराबर आधार है ना, 10 की घात 2 और 10 की घात 3। और जैसे मैंने लिखा 5 की घात 3 और 5 की घात 4, तो यहाँ पर भी दोनों का क्या है बेटा, सेम आधार है। देख पा रहे हैं बेटा। नहीं सर वो दिख नहीं रहा है, लेकिन सर अगर ये बेस सेम होगा तो इनकी गुणा कैसे होगी, एक बार करके दिखाइयो। बेटा अभी 1 मिनट रुकेंगे, क्योंकि आपको स्क्रीन पर प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है ना। सर करेक्शन कर ले सर सारे क्लास दिख नहीं रहा सर। नहीं बेटा, मैं रिजॉइन करके देखता हूँ क्लास को, है ना। यस सर सभी बच्चे बातें नहीं करेंगे बेटा कोई भी, हाँ। सभी बच्चे माइक को और कैमरा दोनों बंद रखेंगे। मैं फिर से रिजॉइन करूँगा। सर सबको कह दे सर सर स्क्रीन ना दिखती। गया है मास्टर सारे जने रिजॉइन कर दो। सर ने मना करिए रिज्वाइन करना था। अरे इनकी बेबी बेटा बातें नहीं करेंगे, मैंने मना किया है ना आपको। तो जरा करिए मानसून। क्या अभी दिख रहा है सभी बच्चों को स्क्रीन? हाँ जी सर दिख रही है। यस सर यस सर चलिए तो एक खावा सर ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों का जो आधार है वो सेम है ना। दोनों का आधार क्या है बेटा, सेम है। सर का टाइम अलग अलग है घातांक अलग है, लेकिन आधार कैसे हैं दोनों के, दोनों सेम के आधार कैसे हैं बेटा, सेम है। तो मैं बेस इक्वल है ना सर इनका। हाँ, बेस इक्वल है, आधार इक्वल है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि आधार अगर हमारे पास क्या आते हैं, बराबर आते हैं, समान आते हैं, तो वहां पर हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देख रहे हैं। कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ ये फॉर्मूला दिख रहा है सभी बच्चों को स्क्रीन पे। कौन सा सर है? कौन सा सर सर नहीं दिख रहा है फॉर्मूला? नो सर सर ये सर आप बिना दिख orally बता दो ना। बेटा 1 मिनट वेट करेंगे, है ना। हाँ जी सर आज नेट की प्रॉब्लम हो रही है शायद। हो सकता है कि नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है, तभी ये स्क्रीन है ना प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही। सर अपना नेट सर वाईफाई बेटा माइक बंद रखेंगे बेटा सभी बच्चे। 1 मिनट के लिए वेट करेंगे, है ना। दिग्गी सर अभी फॉर्मूला दिख पा रहे हैं बच्चों को। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर है ना, बेस सेम है, आधार सेम है ना। घातांक अलग अलग हो सकते हैं। घातांक क्या हो सकते हैं, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो बेस है वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा।
नेट आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आती। अभी मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस आ रही है सर। तो यहाँ पर अगर मेरे पास क्या होगा, आधार सेम होगा, है ना, आधार। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इनके जो घातांक है ना, जो इनकी घात है, उनको ऐड कर देना है। उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि जहां हमने क्या किया है, a की घात कितना आ गया, m+n, है ना, m+n आ गया है। तो यहाँ पर हमने घातांकों को जोड़ दिया है। सर आपकी तो आवाज सर आपने सर जो आपने पहले क्वेश्चन दिया था वो 5 की घात हाँ 3 और 5 की घात 4, तो सर उसका ये आंसर आएगा ना 25 की घात 7। नहीं बेटा, नहीं नहीं, मैंने यहाँ पर लिखा 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 3, 5 की घात 4 गुणा 5 की घात 3। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 5 की घात 4+3, 4+3। घातांकों को जोड़ना है, घातांकों को जोड़ना है ना। सर नीचे वाले को वैसे ही रखेंगे। नीचे वाले को वैसे ही रखना है, बस घातांकों को जोड़ना है। सर इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी नीचे वाले की। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना है। सर 5 की घात सर 7। तो 5 की घात कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 5 की घात 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप बताएंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा आपको 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 9, 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 9। अगर किसी बच्चे को बोर्ड 4 की घात 13, 6 की घात 13 आंसर आ जाएगा, वेरी गुड। तो कितना ये देख पा रहे हैं क्या, मैंने बोर्ड पर भी लिखा है 6 की घात 4 और 6 की घात। नहीं सर वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा सर, जो आपने वो बोला हमको हमने उसको सोल्व किया है। यस सर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिखा। तो मैं फिर से एक और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ एग्जाम्पल, वो करके दिखाएंगे आप मेरे को। मैंने बोला 7 की घात 9, है ना, 7 की घात 9 और 7 की घात 10। तो क्या आंसर आएगा? सर 7 की घात 19 सर 7 की घात 19 आ जाएगा, ठीक है, 7 की घात 19 आ जाएगा। सर और एग्जाम्पल। चलिए अगर मैंने लिखा है कि 8 की घात 3 और 8 की घात 9, 8 की घात 3 और 8 की घात 9। सर 8 की घात 12 8 की घात 12, 12। तो 8 की घात 12 आंसर हो जाएगा। स्क्रीन ना दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही है? झूठ वाला दिखा है सर नहीं दिख दिख रही। सर, झूठ बोला। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे सभी बच्चे, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ नेट खत्म। सर अब दिख गई। ये थोड़ा सा लेट काम कर रहा है अभी, है ना, सर लेट काम कर रहा है। सर नेट में प्रॉब्लम आ रही है आज। सर ये स्क्रीन का इश्यू तो चलता रहेगा सर, आप ओरली करवा दो ना। सर स्क्रीन चली गई, अभी दिखेगी आ बेटा, गई। अभी आ गई है। यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी यस आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि ये एग्जाम्पल दिख रहा है सभी बच्चों को। यस सर। तो 2 सर 2 की घात 5। देखो 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 3, कितना आंसर आएगा? सर 2 की घात 5। 2 की घात 5। 5। तो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो 2 की घात 5 आंसर आ रहा है, ठीक है, 2 की घात 5 आंसर आ रहा है। उसके बाद इसी तरीके से आपको करना है कि अगर आपको सेम घात दिखता है ना, तो आप क्या करेंगे, घातांकों को जोड़ देंगे। देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से करके भी दिखाया है। फिर उसके बाद अगर सर नहीं दिख रहा, वो तरीका नहीं दिख रहा सर, प्रॉपर तरीका। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैंने क्या बोला आपको कि घातांकों को जोड़ना है। तो जोड़ पा रहे हैं ना घातांकों को आप?
कैसे यस सर, आप Yes, समझा रहे ना sir. सर, उसको मजा आ जाता है। है ना। मैंने फिर से बोला कि 9 की घात 2 और 9 की घात 5, 9 की घात 2 और 9 की घात 5, बताइए क्या सर आंसर 9 है? की घात 7। 9 की घात 7 आंसर आ रहा है ना। 9 की घात 7 आंसर आ रहा है। यस सर। अभी सर आपको स्क्रीन काट दी। सर मैं अपने आप क्लास से बाहर आ गया सर। अभी एक और एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने लिखा 11 की घात 3 और 11 की घात 4। सर 11 के घात सर 7। सर 11 स्क्रीन नहीं की दिखाई घात दे रही सर। 7 बेटा, स्क्रीन। बेटा एक मिनट ध्यान देंगे सभी बच्चे की स्क्रीन में थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ऑलरेडी आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, यस सर। ठीक है। चलिए, तो अभी आपको स्क्रीन भी दिखने लगी होगी, यस सर। है ना। तो ये प्रॉपर तरीका, मैंने ये वाला प्रॉपर तरीका बोला कि 2 की घात 2 लिखा हुआ है, 2 की घात 3 लिखा हुआ है। 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करना, है ना। और 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना, 3 बार सर। है ना। तो अभी मेरे पास टोटल आ गए हैं कितने, 2 आ गए मेरे पास, 5 आ गए। तो ये मेरे पास हो गया 2 की घात 5। या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, घातांकों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 9 की घात 2 में और 9 की घात 5 में कि 9 गुणा 9 कर देंगे और सर 9 की घात 7। 9 की घात 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 की घात 7 आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एक काम करिए बेटा, हमने ना एक रूल पढ़ा हुआ है, आप है ना नोटबुक लेके बैठे हैं ना सभी बच्चे, तो नोटबुक में लिख भी लेंगे जोड़ने सर और घटाने के नियम, जोड़ने और घटाने के नियम। क्योंकि यहाँ पर जो पावर है बेटा, उसमें है ना हमें जोड़ने और घटाने के नियम की जरूरत होगी। तो इसलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे जोड़ने और घटाने के नियम। बोलो सर। तो पहला जो नियम है, पहला नियम क्या होगा? वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी है ना इसी तरीके से अपना कैमरा ऑन कर लेंगे अभी और साथ के साथ लिखते रहेंगे, मैं चेक करता रहूंगा। पहला नियम लिखेंगे फर्स्ट। सर मारे में कैमरा को लिया। चलिए, तो आप ऐसे ही लिख लेंगे कि अगर पहला नियम है क्या, प्लस, प्लस लिखेंगे, है ना। दूसरे फिर से प्लस बनाएंगे दूसरा, है ना। तो यहाँ पर दोनों संख्या आपको क्या दिख रही है, सेम दिख रही है ना, सेम चिन्ह आ रहे हैं दोनों, प्लस प्लस। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है इनको। क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, और हमारे पास जो चिन्ह आएगा वो प्लस का ही चिन्ह आता है। यस हाँ सर। सर, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। तो प्लस का ही चिन्ह आता है। आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जब दो चिन्ह एक जैसे होते हैं आपके पास, यस सर, अगर माइनस माइनस होगा ना तो भी प्लस में आएगा माइनस सर। माइनस भी अगर होगा तो भी हमारे पास प्लस करना है उसको, लेकिन ये सर उत्तर अगर माइनस अलग का अलग चिन्ह होंगे तो माइनस में। आएगा। हाँ, उत्तर माइनस का आएगा, और अलग अलग चिन्ह अगर होंगे तो माइनस करेंगे, सर ये तो पता है सर मुझे। है ना। तो माइनस करेंगे और उसके बाद जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है। यस सर, देखो सर। ठीक है बेटा, और सर ये माइनस माइनस प्लस है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका ध्यान देंगे। मैंने यहाँ पर पूछा आपसे कि -3 और -4, बताइए क्या आंसर आएगा। -3 और सर -7। -7 सर। -7 आंसर आएगा। माइनस तो उसी तरीके से आप मेरे को बताएंगे, अगर मैंने पूछा आपसे कि 4 की घात -2, 4 की घात -2, है ना, और 4 की घात -3, तो कितना आंसर आने वाला आपका? सर प्लस 4 के की घात पाँच, -5। प्लस के कर 5। देंगे, यानी 4 की घात -5 आ जाएगा बेटा, ठीक है। 4 की घात -5 आ जाएगा। यस सर, मैंने भी वही बताया था स्टार्टिंग में। गुणा लगा लेंगे बेटा दीपांशु, बीच में, दोनों के बीच में गुणा लगा लेंगे। 4 की घात -2 गुणा 4 की घात -3 बराबर 4 की घात -5। वेरी गुड, -5 बेटा, -5 आएगा दीपांशु। यस सर, माइनस माइनस। चलिए, एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी तरीके से। मैंने आपकी बार पूछा आपसे कि 5 की घात -6, 5 की घात -6 गुणा 5 की घात -7, 5 की घात -6 गुणा 5 की घात -7, बताइए आंसर क्या आएगा।
सर 5 की घात -13। 5 की घात -13 आंसर आ रहा है। यस सर। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? वेरी गुड, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। गुणा लगा लेंगे बेटा बीच में, 5 की घात -6 गुणा 5 की घात -7, तो बराबर आ गया 5 की घात -13। तो यहाँ पर इतना समझ में आया आपको कि अगर एक जैसे चिन्ह होंगे तो हमें उनको ऐड करना है। अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस आएगा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं, दूसरे टाइप वाले क्वेश्चन पर। मतलब अगर आपके पास अलग अलग चिन्ह होंगे तो आपको घटाना पड़ेगा। तो ऐसे ही पावर में भी हो सकता है कि पावर में एक माइनस का आ जाए और एक प्लस का आ जाए, हो सकता है ना? यस सर, वही वो पहले वाले सवालों की तरह करना, बस वो उनके ऊपर घातांक है। उसमें है ना ऊपर घातांक में आएगा, ऊपर घातांक में आएगा। जैसे मैंने कहा कि 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा 2 की घात -2, बताइए क्या आंसर आएगा? सर 2 की घात +2। 2 की घात +2, वेरी गुड। तो 2 की घात +2 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर, ये तो सर आपने माइनस प्लस वाला पहले समझा रखा है। हाँ, तो माइनस प्लस ही समझना है आपको। अगर माइनस प्लस ठीक से समझ में आता है तो ये घातांकों के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, है ना? जैसे मैं एक और एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने लिखा 11 की घात 8, 11 की घात 8 गुणा 11 की घात -12, बताइए क्या आंसर आएगा? सर 11 की घात प्लस वो -4 है। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। दीपांशु, नितिन, हर्ष। सर एक बार और प्रश्न बोलो सर। 11 की घात 8 गुणा 11 की घात -12। सर मेरा आंसर गलत है? नहीं बेटा, सही है एकदम, लेकिन मैं बाकी बच्चों से भी पूछ रहा हूँ, क्या बाकी बच्चे भी समझ में आ रहा है बाकी बच्चों को? यस सर। तो यहाँ पर देखो, दोनों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना, घटाना पड़ेगा। तो 8 में से -12 को घटाना है, तो 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा। 4 बचेगा सर, और 4 जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा। बताइए 8 बड़ा है या 12 बड़ा है? 12 सर। तो 12 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस के 4 आंसर आ जाएगा। मतलब कि 11 की घात -4। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। सर अभी आगे आ जाते हैं, अब आ जाते हैं आगे। अगर मैं यहाँ पर बोलूं आपसे कि 7 की घात -8, 4 की घात -8 7 की घात -8 गुणा 7 की घात 3, 7 और 4 11, 8 और 2 10, 10 और 1 11। सर दोबारा बोलो। बताइए क्या आंसर आ रहा है? नहीं बेटा, ये नहीं बोला। अच्छा, सर दोबारा बोलिए सर। फिर से दोबारा लिखेंगे। 4 की घात -8 और 4 की घात 3, 4 की घात 3, सर 4 की घात -5 है ना? फिर से लिख लेंगे बेटा क्वेश्चन, जिनका क्वेश्चन गलत हुआ है, कि 4 की घात -8 और 4 की घात 3। ठीक बोला है बेटा, जिसने भी आंसर बताया है, वेरी गुड, यही आंसर होगा। लेकिन बाकी बच्चे भी आंसर बताएंगे। सर मेरा नाम आर्यन है, मेरा नाम आपको याद नहीं? -5। हर्ष? यस सर, -5 आएगा श्रीकांत। -5 आएगा, वेरी गुड। सर -5 आएगा। चलो एक और आंसर बताएंगे, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैंने लो आपकी बार सर। पूछा आपसे कि 8 की घात -3, 8 की घात -3 गुणा 8 की घात 10। सर 8 की घात प्लस के साथ। 8 की घात प्लस के साथ, सर। ये सर है ना? प्लस के 10 बड़ा है। हाँ, 10 बड़ा है, तो 8 की घात प्लस के साथ सर। साथ आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया सभी बच्चों को ये रूल? यस सर। तो बेटा
आप है ना ध्यान से सुनिए, आपका जो होमवर्क है वो क्या होमवर्क है। एक तो आप 1 से लेकर 15 तक वर्ग याद रखेंगे, यस 1 से 25 तक, सॉरी 1 से 25 तक आपको वर्ग याद करने हैं, और 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद करने हैं, घन याद करने हैं। यस सर और सर वो उसके तो याद है सर, स्क्वायर तो याद है हमें। वेरी गुड। यस सर तो घन याद कर लेंगे आप, हर घन याद कर लेंगे 1 से लेकर 15 तक। यस सर उसके बाद ये जो मैंने आपको कराया है, है ना, ये जो मैंने आपको कराया है कि अगर आधार सेम होता है, बराबर होता है, तो उनकी घातांकों को जोड़ देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूले के क्वेश्चन आपको 5-5 क्वेश्चन अपनी तरफ से करने हैं। जैसे मैंने अभी आपको अपनी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं ना, ऐसे ही आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन करने हैं 5-5। यस सर। समझ में आया सभी बच्चों को होमवर्क अपना? यस सर, समझ में आ गया। चलिए, तो अभी थोड़ा सा ना ये जो स्क्रीन नहीं चल रही थी, इस वजह से आज है ना 1-2 मिनट पहले क्लास को मैं लीव कर रहा हूँ। सर यस बेटा। सर मैंने सारे आंसर सही दिए थे। हाँ बेटा, आपके सारे आंसर सही थे। सर सभी आपको मेरा नाम पता यार है? इनकी बेटा क्लास ले सर। क्या नाम है बेटा? आर्यन। यस सर, आर्यन नाम है मेरा। ठीक है सर झूठ बोल रहा है। होगा सर। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। इसका भाई नहीं बताता बाकी कुछ सभी नहीं। बच्चों को अपना होमवर्क समझ में आया कि क्या करना है आपको? सर ग्रुप में भेज देना। यस चलिए, तो ठीक है, अभी हम क्लास को लीव कर रहे हैं, है ना। बाय ओके बेटा, बाय। सर। बाय सर। यस बेटा।